Hello students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss important follow-ups regarding the cue card. Describe a person you know who likes to talk a lot. कि कोई पर्सन है उनको आपने डिस्क्राइब करना था जो कि टॉकेटिव है नेचर में। इस क्यू कार्ड के फॉलोअप्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फॉलोअप्स रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज इस चैनल पे सभी वीडियोस को फॉलो करके आप इजीली 7+ बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्टूडेंट्स लिसन टू मी। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो स्पेशली स्पीकिंग की, तो प्रैक्टिस के टाइम पे ट्राई किया करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीक करने की। जो भी आप टॉपिक लेते हो पहले तो आप माइंड में देखा करो, थिंक करा करो कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन से फैक्ट्स हैं, क्या नॉलेज है। कुछ ना कुछ न्यू ट्राई किया करो बोलने का, प्रैक्टिस करने का, अपने आंसर्स में इंक्लूड करने का। आपने ऐसे थोड़ी ना कि आपको कोई भी क्यू कार्ड आया जहाँ कोई फॉलोअप आया जहाँ इंट्रो क्वेश्चन आया कि आपने बस रटी रटाई 2 2 3 3 लाइंस सेम ही रिपीट करनी। नो, ऐसे नहीं, फिर एग्जामिनर को लगता है कि इन्होंने क्रैमिंग करी हुई है। सेम ही लाइन नहीं रिपीट करने, सेम ही आंसर, सिमिलर से आंसर नहीं देने होते आपने। पहली बात तो जो आपको क्वेश्चन आते हैं आपने ट्राई करना रेलेवेंट आंसर देना, जो एग्जामिनर पूछ रहे हैं आपने वो आंसर देना है। पहले तो रेलिवेंसी मैटर करती है। दूसरी बात, आपके कुछ ना कुछ न्यू आंसर्स होने चाहिए, कुछ न्यू देखने को मिले एग्जामिनर को एवरी आंसर में। आपने क्रैमिंग नहीं करनी। प्रैक्टिस के टाइम पे नीड करा करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप बेस्ट वे में करते हो देन आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में भी बेस्ट वे में ही परफॉर्म करोगे, देन ऑब्वियसली आपका बैंड स्कोर बूस्ट होगा। हम करते हैं अपना फर्स्ट फॉलोअप स्टार्ट। जब भी मैं देती हूँ ना आपको आंसर, मैं ट्राई करती हूँ न्यू एंड इजी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ दूँ जो कि आपकी रियल लाइफ के साथ मिलते हो, सो दैट आपके माइंड में इमेज भी क्रिएट हो और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, कि कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। हम अपना आंसर देते हैं। वेल, कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज़ वी यूज़ वाइल गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में था, थोड़ा सा 2 लाइंस हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी। कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं, अगर आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। वैसे आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो कि ये वाले कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इन पे आने के लिए पहले हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एबिलिटीज़ होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन देने के लिए प्लस रिसीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, रिसीव करते हैं। इसके बाद हमने जंप करा अपने क्वेश्चन पे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है कौन कौन से। सम कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, collaborating effectively, listening actively, writing clearly, body language and many others are highly imperative for good communication। कि जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि स्पीक करना कॉन्फिडेंटली, अगर कोई भी ग्रुप वर्क है उसमें कोलैबोरेट करना, लिसनिंग एक्टिवली कि एक्टिव होके लिसन करना अगर कोई भी पर्सन आपके सामने से बात कर रहा है, या फिर राइटिंग क्लियरली, कई बार आप कुछ राइट वगैरह करके सेंड करते हो है ना, कम्युनिकेट करते हो, तो उसमें उसको आपने क्लियरली राइट करना है। एंड आपके जो बॉडी लैंग्वेज है एंड अदर स्किल्स आर हाईली इम्पेरेटिव, मीन्स बहुत नेसेसरी हैं गुड कम्युनिकेशन के लिए, और यू कैन से आर इम्पॉर्टेंट और यू कैन से आर सिग्निफिकेंट। इम्पॉर्टेंट की वो कैब है सिग्निफिकेंट, बट हाईली इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है वेरी नेसेसरी, कि बहुत ज़रूरी हैं गुड कम्युनिकेशन के लिए ये वाले कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप डायरेक्ट देते यहाँ से आंसर तो आपका 2 लाइंस का ही होना था आंसर। बेटर है कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ऐड करो अपने आंसर में, सो दैट एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेस्ट वे में।
सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़, आर यू टॉकेटिव? क्या आप टॉकेटिव हो? सो अगर तो आप हो देन आप यस बोलोगे। अगर आप टॉकेटिव नहीं हो, ज़्यादा बातें नहीं करते, देन नो बोलोगे। बट मेरे अकॉर्डिंग तो एवरी पर्सन टॉकेटिव ही होता है। चाहे अननोन पर्सन के साथ वो नहीं भी टॉकेटिव, बट वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ तो काफ़ी बातें करते ही हैं, है ना, सारे इंसान ही। सो येस, आई एम अ टॉकेटिव पर्सन बट ओनली विद माई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड अदर लव्ड वंस। कि हाँ जी मैं टॉकेटिव पर्सन हूँ, बट किन के साथ हूँ? सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड अदर लव्ड वंस भी, जो और मेरे क्लोज के पीपल हैं उनके साथ ही मैं टॉकेटिव हूँ। वैन एवर वी मीट देन वी टेंड टू मेक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस, वी डिस्कस वेरियस थिंग्स। कि जब भी हम मिलते हैं, हम इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होती है हमारे में, हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो यू आपसे क्वेश्चन किया, आई का आंसर दे दिया आपने अपने बिहाफ पे। सो इधर भी आई आपने अपने बिहाफ पे आंसर दे दिया। सो आई टॉक अ लॉट अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एज वेल एज मेक फन ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। कि जब भी हम मिलते हैं तो मैं काफ़ी बातें करता हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स के अबाउट, या फिर मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन पे फ़न वगैरह भी करता हूँ, सो दैट हम अपना क्वालिटी टाइम टुगेदर स्पेंड कर सकें। सो ये तो था फैमिली मेम्बर के केस में, फ्रेंड्स के केस में। बट इफ़ आई टॉक अबाउट अननोन पर्सन, अगर मैं अननोन पर्सनस के बारे में बोलूँ, देन आई वुड से आई एम नॉट दैट मच टॉकेटिव विद अननोन पीपल। कि अननोन पीपल के साथ मैं इतना टॉकेटिव नहीं, उनसे मैं इतनी बातें वगैरह नहीं करता। सो स्ट्रेंजर्स भी आप यूज़ कर सकते थे वर्ड। सो देखो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को हमने एक्सप्लेन कर दिया। कि जिनके साथ टॉकेटिव हो वो भी एक्सप्लेन कर दिया, और जिनके साथ टॉकेटिव नहीं हो वो भी एक्सप्लेन कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आर मोस्ट इंडियन पीपल टॉकेटिव? क्या जो मोस्ट इंडियन पीपल है वो टॉकेटिव है? सो जो भी आपका व्यू पॉइंट है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इन माय व्यू, एक आप लिंकर यू स्टार्टिंग में अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले लिंकर ज़रूर यूज़ किया करो। इन माय व्यू, मेरे व्यू में, येस मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर टॉकेटिव। कि मेरे व्यू में काफ़ी सारे इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैं वो टॉकेटिव ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप एग्ज़ाम्पल ज़रूर दिया करो, इससे भी आपका बैंड स्कोर बूस्ट होता है, प्लस आपका आंसर बेस्ट वे में मीन्स फुल क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एल्डरली पीपल टॉक अ लॉट व्हेन एवर दे मीट देयर फ्रेंड्स। कि जो एज्ड पीपल होते हैं जब भी वो मिलते हैं अपने फ्रेंड्स से, है ना, वो काफ़ी बातें करते हैं, हमें पता है। दे स्पेंड देयर इवनिंग्स टुगेदर, वो इवनिंग में इकट्ठे आते हैं, है ना, फिर कितनी बातें वगैरह करते हैं। सो इन देयर लेजर टाइम दे सिट टुगेदर एंड मेक सो मैनी टॉक्स। कि वो अपने फ्री टाइम में इकट्ठे बैठते हैं और बहुत बातें करते हैं। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, पॉलिटिशियंस एंड वेरियस अदर पब्लिक फिगर्स ऑल्सो टॉक अ लॉट एंड दे हैव टू डू दिस बिकॉज ऑफ देयर जॉब। कि इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अदर पब्लिक फिगर हैं, वो भी बहुत टॉक्स करते हैं एंड उनको ये करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर जॉब। ओवरऑल यस, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल आर टॉकेटिव। सो एक ट्राई किया करो अपने आंसर को कंक्लूड करने का। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल टॉकेटिव हैं। सो एग्जांपल भी दे दी कि जो एल्डरली पीपल है वो बड़े टॉकेटिव हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े टॉकेटिव हैं, एंड जो अदर पब्लिक फिगर है वो भी। आप किसी और को भी ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो। सो इतना को तो आंसर होना ही चाहिए आपका। ऐसे 2 2 3 3 रटाई लाइंस आपने नहीं देनी। सो ट्राई किया करो बेस्ट वे में अपने आंसर को एक्सप्लेन करने का, एंड आप कर सकते हो। सो अगर आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस, दैन स्लोली एंड स्टेडली परफेक्शन आएगी आप में, है ना। सो आप ऐसे आंसर्स को कर सकते हो, आंसर कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट जॉब्स नीड एम्प्लॉय टू बी टॉकेटिव? कि कौन कौन सी जॉब्स है जहाँ पे एम्प्लॉय टॉकेटिव होने चाहिए? फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, देन अगेन हमने लिंकर यूज़ किया कि मेरे पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉयज़ इन जॉब्स लाइक टीचर्स, लाइफ स्किल ट्रेनर्स, रिपोर्टर्स, पर्सनल ट्रेनर्स, रिसेप्शनिस्ट, इवेंट प्लानर्स, सेल्स असिस्टेंट्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड व्हाट्स मोर नीड टू बी टॉकेटिव।
कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जॉब्स में, कौन सी जॉब्स में, जैसे कि टीचर्स हो गए, टीचिंग लाइन में भी जो पर्सन होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको टॉकेटिव होना पड़ता है क्योंकि उन्होंने सारे कंसेप्ट वगैरह एक्सप्लेन करने होते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को। देन लाइफ स्किल ट्रेनर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ वगैरह देते हैं। अगर किसी ने के पर्सनल ट्रेनर है, वो रिसेप्शनिस्ट हो गए, इवेंट प्लानर है, जो ये जॉब्स हैं। व्हाट्स मोर मीन्स ऐसे सो ऑन, कि ये वाली जॉब्स में एम्प्लॉयज़ को टॉकेटिव होना पड़ेगा। टॉकेटिव एम्प्लॉयज़ चाहिए इन जॉब्स में। नीड टू बी टॉकेटिव, ये एम्प्लॉयज़ के लिए हमने एक्सप्लेन किया, नीड टू बी टॉकेटिव। इन दीज जॉब्स talkative behavior of employees is quite important for their growth because their business depends on this skill। कि इन जॉब्स में जो टॉकेटिव बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के लिए, बिकॉज जो उनका बिजनेस है वो इस स्किल पे डिपेंड करता है। सो अगर रिपोर्टर्स हैं, अगर वो टॉकेटिव है, अच्छे से न्यूज़ देंगे, देन लोग उनको सुनेंगे, देन वो इनका बिजनेस तो करता ही है ना, इस पे डिपेंड। सो ऐसे ही अदर्स हैं, अगर कोई इवेंट प्लानर है, जो कुछ भी। सो इन जॉब्स में जो एम्प्लॉय है उनको टॉकेटिव होना पड़ेगा। सो इधर तक तो हमने एक्सप्लेन कर दिए जो जॉब्स हैं, एंड देन हमने 2-3 लाइंस एक्स्ट्रा ऐड कर दी। सो आपने भी ऐसे ही अपने आंसर्स एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट, शुड चिल्ड्रन बी इनकरेज टू टॉक मोर, क्या जो चिल्ड्रन है उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा टॉक करें? येस डेफिनेटली, चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बी टॉकेटिव, कि हाँ जी डेफिनेटली जो चिल्ड्रन है उनको इनकरेज करना चाहिए सो दैट वो टॉकेटिव हों। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स एंड वेलबींग, कि ये इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए, उनके रिलेशनशिप्स के लिए एंड उनकी वेलबींग के लिए। विद दिस मीन्स अगर वो टॉकेटिव हैं तो दे विल बी एबल टू स्पीक अबाउट देयर आइडियाज़ एंड थाट्स मोर फ्लुएंटली, कि इसके साथ वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को मोर फ्लुएंटली स्पीक कर पाएंगे। दिस फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम, देयर बाय मेकिंग देम बेटर कैंडिडेट्स एज लीडर्स, कि जो उनकी फ्लुएंसी है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ एस्टीम बिल्ड करेगा एंड उनको बेटर कैंडिडेट्स बनाएगा एज लीडर्स। सो येस, चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू स्पीक मोर बट इट शुड बी इन अ रिस्पेक्टफुल वे। कंक्लूड कर दिया, यस जो चिल्ड्रन है उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा स्पीक करें, बट ये रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए, वो किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, है ना, ज़्यादा बोलने के चक्कर में। सो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि रिस्पेक्टफुल वे में ही होना चाहिए। सो ये थे हमारे कुछ follow-ups. I hope you guys will like this video, and if there is any query then you can post it in the comment section। and जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को सेंड भी ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।